यह एक अजीब विडंबना है कि जो लोग अच्छे विचारों वाले होते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें अक्सर जीवन में दुख झेलना पड़ता है। समाज में अक्सर हम देखते हैं कि चालाक, स्वार्थी और धोखेबाज लोग आसानी से सफल हो जाते हैं, जबकि अच्छे विचारों वाले लोग संघर्ष करते रहते हैं। इस विषय को समझाने के लिए यह कहानी प्रस्तुत है। एक गांव में एक साधारण किसान था, रामलाल। वह बेहद नेक दिल, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था। उसका सिद्धांत था कि जीवन में हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। वह जरूरतमंदों की सहायता करता, गरीबों को अनाज देता और गांव में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता। रामलाल का एक पड़ोसी था, हरि, जो बेहद चालाक और स्वार्थी था। वह हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की फिराक में रहता। उसने देखा कि रामलाल बहुत ईमानदार और दयालु है, तो उसने उसकी अच्छाई का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक दिन गांव के मुखिया के घर चोरी हो गई। हरि ने इस मौके का फायदा उठाते हुए झूठा आरोप लगा दिया कि यह चोरी रामलाल ने की है। गांव के कई लोगों को पता था कि रामलाल ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ लोग हरि के बहकावे में आ गए। बिना किसी ठोस सबूत के रामलाल को गांव की पंचायत के सामने पेश किया गया। पंचायत ने फैसला दिया कि अगर रामलाल निर्दोष है तो उसे अपना बेगुनाही साबित करनी होगी। रामलाल के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, क्योंकि वह सचमुच निर्दोष था, लेकिन हरि ने अपनी चालाकी से कई झूठे गवाह खड़े कर दिए, जिनकी वजह से पंचायत भी भ्रम में आ गई। रामलाल ने मुखिया से कहा, मुझे न्याय चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन समाज ने उसकी अच्छाई को नहीं देखा, बल्कि उसकी मजबूरी को उसकी कमजोरी मान लिया। रामलाल को गांव से निकाल दिया गया। वह अकेला, निराश और दुखी होकर जंगल की ओर चला गया। रास्ते में उसे एक साधु मिले। उन्होंने रामलाल के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामलाल ने अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अच्छाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन याद रखना, जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें जीवन में कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ये परीक्षाएं तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाएंगी। रामलाल ने साधु की बातों से प्रेरणा ली और निश्चय किया कि वह अपने सत्य और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा संकट आ गया। भयंकर बाढ़ आई और बहुत से लोगों के घर बह गए। हरि का घर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जब सभी लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, रामलाल ने बिना किसी स्वार्थ के गांव के लोगों की मदद की। उसने जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाई, जिसमें मुखिया और हरि भी शामिल थे। इस घटना के बाद गांव के लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने रामलाल के साथ अन्याय किया था। मुखिया ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और रामलाल को वापस गांव में सम्मानपूर्वक बुलाया गया। हरि ने भी अपने किए पर पछतावा किया और सबके सामने स्वीकार किया कि उसने झूठा आरोप लगाया था। रामलाल की कहानी यह बताती है कि अच्छे विचार वाला इंसान अक्सर मुश्किलों में पड़ता है, क्योंकि वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, लेकिन अंततः सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। अच्छे लोग दुख क्यों सहते हैं? क्योंकि समाज हमेशा सत्य को तुरंत स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे परीक्षा में डालता है। लेकिन जो व्यक्ति इस परीक्षा में खरा उतरता है, वह अंत में विजयी होता है। इसलिए कभी भी अच्छाई का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए, भले ही वह कठिन क्यों न हो।